बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप अगर कुछ अच्छा खाना चाहते हैं शाम की चाय के साथ और चटखारे वाला कोई स्पाइसी कबाब चाहिए तो ये कबाब आपके लिए हैं। अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आपने झटपट से ये घर में पड़ी चीज़ों से ही बना लेने हैं। इसके लिए कोई चिकन कोई गोश्त नहीं चाहिए। ये आलू और दाल के कबाब हैं। यकीन जाने टेस्ट इसका इतना है कि लाजवाब। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप एक दफ़ा ये ट्राई कर लें उसके बाद आप कोई और कबाब नहीं बनाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं इसकी रेसिपी। रहमानिर्रहीम, शामी कबाब बनाने के लिए मैंने एक पाव ली थी चने की दाल और उसको मैंने 2 घंटे जो से है पानी में भिगो कर रखा हुआ था। और अब मैंने इसे 3-4 पानी जो से ना वो धो लिया है ताकि इसका पानी जो है वो साफ़ हो जाए। ठीक है जी, इसको डाल दूँगी मैं प्रेशर कुकर में और इसमें डालूँगी जी मैं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भी डालूँगी जी मैं इसमें सॉल्ट। ठीक है जी, इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स और अब मैं इसे रखूँगी जी चूल्हे पर। और हमने दाल को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है तो इसको तकरीबन मैं 90% तक जो है थोड़ा सा खरा खरा जो होता है ना दाल को थोड़ा सा मैं खरा खरा रखूँगी। इसको ज़्यादा मैं गलाऊँगी नहीं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने की दाल को मैंने बॉईल कर दिया। इसमें देखें हल्दी डालने से ना बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया दाल का। तो कबाब का भी कलर जो है ना बहुत ही अच्छा आता है। तो आपने इसको ये देखें इतना आपने सख्त रखना है। ठीक है, इसको बिल्कुल आपने गलाना नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपने रखना है। इसको मैंने ठंडा कर लिया है। अब इसको कर लेंगे जी हम चॉपर में डालकर इसको चॉप कर लेंगे। आपके पास अगर चॉपर ना हो तो आप कूंडी डंडा जो है वो तो हर घर में मौजूद होता है, तो आप उसमें डालकर इसको पीस सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका पेस्ट बना के फिर आपसे मिलते हैं। देखें जी, दाल को मैंने दरदरा से पीस लिया। ठीक है, इसका पेस्ट बना लिया। अब इसको निकाल लेती हूँ एक खुले बर्तन में। अब जी मैंने 2 आलू बॉईल कर लिया था और इसको इस तरीके से मैं मोटी साइड से ना ग्रेट कर लूँगी। आपने पीसना नहीं है। ठीक है, आपने इसको ग्रेट ही करना है। इससे बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बनेगा। जब आप इसको वैसे हाथ से करेंगी ना कोई आलू का चंक्स रह जाता है, फिर उससे कबाब जो से ना आपके वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसमें बिल्कुल स्मूथ जो सा है वो हमें पेस्ट चाहिए। बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के कबाब हमारे रेडी होंगे। तो ये टिप है जी, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं इनको इग्नोर नहीं करना, इनको फॉलो करना है, तभी आपकी जो सी है ना एक्यूरेट और परफेक्ट रेसिपी जो सी है ना वो बनकर तैयार होती है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इनको मैश नहीं करना, आपने ग्रेट करना है। ठीक है जी, आलू हमने ग्रेट कर लिए, इसको अच्छे से कर लेंगे साफ़ है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ ये जी अब दाल में मिक्स कर देंगे ये आलू जो हमने ग्रेट किए हैं। ठीक है जी, ये भी इसमें डाल देंगे। बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। एक मैंने लिया है मीडियम साइज़ का प्याज छोटा और उसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है बारीक बारीक सा, वो इसमें शामिल करेंगे। ज़्यादा प्याज आपने नहीं डालने वरना फिर आपका मीठा मीठा सा बनेगा। ठीक है जी, 4 मैंने हरी मिर्च ली है लाल वाली और एक मैंने ली, खूबसूरत लगता है ये कलरफुल से जब ये रेडी होगा। 1 टेबलस्पून लिया है मैंने खुश्क धनिया दरदरा कुटा हुआ। ठीक है जी, और 2 टेबलस्पून लूँगी मैं फ्रेश धनिया के पत्ते। 1 टीस्पून लूँगी मैं साबुत ज़ीरा। ये जब खाते हैं तो बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी डालना है। और इसमें डालेंगे जी 1 टीस्पून मैं डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है जी, और 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें नमक। कम होगा तो आप बाद में भी डाल सकते हो क्योंकि हमने दाल में भी डालकर हमने दाल को बॉईल किया था। जायके के लिए इसमें डालूंगी जी फ्रेश कुटी हुई 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून डालूंगी इसमें मैं फ्रेश घर का पिसा हुआ गरम मसाला। बहुत ही मज़े का जो सा ना वो फ्लेवर आता है। अब इनको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, वो इसमें डाल देते हैं। 2 टेबलस्पून डालेंगे जी इसमें मैदे के या कॉर्नफ्लोर, कोई कुछ भी आप जो आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। इसे प्याज अगर पानी छोड़ेगा तो ये इसके अंदर अपने अंदर सोक कर लेगा और इससे बाइंडिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होगी। अब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको अच्छे से कर लेते हैं हाथ की मदद से मिक्स। तो बर्तन हमारा छोटा था तो मैंने इसको बड़े बोल में जो से शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट करने के बाद इसको बहुत ही अच्छे तरीके से गूंद लिया है मैंने ताकि पूरे मटेरियल में हमारे तमाम मसाले जो से वो अच्छी तरीके से रच बस जाएं। इसको अब कर देते हैं साइड पर और अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब ले लेंगे जी 2 एग और इनको हम तोड़ लेते हैं। बहुत ही मज़े की आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यकीन करें आप एक दफ़ा ये बनाकर देखें। आप मटन बीफ और जो हम चिकन के बनाते हैं ना कबाब उनको भूल जाएंगे। ये उन सबसे डिफरेंट बनते हैं और सबसे फ्लेवरफुल बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आपने इनको ज़रूर ट्राई करना। अब इनको अच्छे तरीके से हम लोग फेंट लेंगे।
आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बीट करना है एग को, क्योंकि जितना अच्छा हम बीट करेंगे ना उतना ही इसको जालीदार हमने बनाना है। जितना ही अच्छा बीट होगा उतने ही मज़ेदार से हमारे जो कबाब है ना वो फ्राई होंगे। जैसे मार्केट में मिलते हैं ना जालीदार ऊपर एग होता है, वैसे ही सेम बनेगा ये, ठीक है। तो इसमें मैंने और कुछ नहीं शामिल किया है, सिर्फ आपने तकरीबन 1 चुटकी नमक का ऐड किया है, ठीक हो। देखिए जी हमारा अच्छे तरीके से बीट हो गया। अब इसको कर देते हैं साइड पर। अब जी ये जो मटेरियल हमने तैयार किया है ये लेते हैं। हमने हाथों को ना तो ग्रीस करना है ना ही हमने इसको पानी से गीला करना है। आपने बस जितना कबाब बनाना है ना उतना हम लोग पोर्शन लेते जाएंगे और इसको पहले करेंगे ऐसे गोल गोल। ये देखिए कितना स्मूथली पेस्ट बना है, आपको जिस चाहे इसको शेप में आप ढाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखें, उसके बाद आप इस तरीके से इसको कर लें। बहुत ही मज़े की बिल्कुल सांचे वाले जो से ना कबाब हमारे बनकर रेडी होंगे। जैसे हमने सांचे में बनाए होते हैं ना या हम मार्केट से लेकर आते हैं, ये सेम वैसे ही बन जाएंगे। ये देखें इस तरीके से मैं सारे बना लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ माशाल्लाह से। ये देखें जी कबाब जो से हैं वो हम लोगों ने सारे रेडी कर लिए हैं। तो अब इनको हम फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं। इनको कर लेते हैं फ्राई, और फ्राई आपने बड़े ध्यान से करना है। फ्राई करने के लिए जी हमने ऑयल को कर लिया है गरम, और अब हम एग में इस तरीके से इसको डीप कर कर बहुत ध्यान से जो सा है ना आपने इस तरीके से रखते जाना है। यहाँ पर आप अच्छा जी हमने इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है, ठीक है। तो देखें कितने अच्छे तरीके से ये कुक हो रही हैं। हमने फ्लेम का बहुत ख्याल रखना है, इसको हम लोगों ने मीडियम फ्लेम पर जो है वो कुक करना है ताकि जल ना जाएं और अंदर से भी ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएं और खूबसूरत सा कलर आ जाए, ठीक है जी। तो इसको तकरीबन हम 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड से कुक करेंगे और अब इनकी साइड चेंज करते हैं। माशाल्लाह से ये देखें जी कितने खूबसूरत जोन से हैं हमारे कबाब रेडी हो रहे हैं। कितना खूबसूरत जोन से है वो कलर आ चुका है। तो आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जिनको आप मिस कर देते हैं और फिर आपकी जो रेसिपी है वो सेम नहीं बनती है। तो स्टेप को फॉलो किया करें, मुकम्मल देखा करें, ठीक हो गया जी। अब 1 से 2 मिनट के लिए इधर से कुक करते हैं हम, उसके बाद फिर हम लोग इसे डिश आउट कर देंगे। माशाल्लाह से ये दोनों साइड से कितने अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं। तो इनको हम अच्छे तरीके से ऑयल से स्ट्रेन करते हुए इनको हम निकालते जाएंगे प्लेट में जी। आपके लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर आती है, तो प्लीज़ आप इनको सपोर्ट कीजिए। यूनिक फूड सीक्रेट को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब इनको थोड़ा सा हम और फ्राई कर लेंगे। जो बाकी के हमारे कबाब थे अब हमने वो डाल दिया है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से ये कितने ज़बरदस्त और बिल्कुल देखें जालीदार इनका एग बना है जैसे हम बाज़ार से लेते हैं। ये देखें बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है और आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखें अब इन कबाबों के साथ हम एक मज़ेदार सा रायता तैयार करेंगे जी। ये मैंने एक छोटी टमाटर लिया है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। कुछ खीरे इसमें डाल देंगे, ठीक है जी, और कुछ चॉप किया हुआ प्याज जो है वो इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसमें डालेंगे जी नमक और हाफ़ टी स्पून डालेंगे साबुत ज़ीरा। बहुत ही मज़े का ये जो सा है रायता इसके इन कबाबों के साथ लगता है। इस रायते को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अभी बहुत अच्छे तरीके से जोन से हैं वो फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत जोन से इनका भी कलर आ गया है। तो ये हम जो हो चुके हैं इनको निकाल लेंगे। रहमान रहीम माशाल्लाह से ये देखें जी कितने मज़े के बहुत ही डिलीशियस जोन से हैं हमारे आलू दाल के कबाब जोन से रेडी हैं। आप इनको एक दफ़ा खा लेंगे ना तो आप मटन, बीफ, चिकन के कबाब भूल जाएंगे। ये इतने टेस्टी और डिलीशियस बनते हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और यूनिक फूड सीक्रेट 1 to 5 को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। तो में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।